और लखनऊ में सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। जल निगम भर्ती घोटाले में दोषी पाए गए आजम खान, एसआईटी की जांच में सपा सांसद आजम खान दोषी पाए गए हैं। एसआईटी ने सीतापुर जेल में आजम खान के लिए वारंट भी दाखिल कर लिया है। एसआईटी ने 25 अप्रैल 2018 को दर्ज किया था और जल निगम घोटाले में आजम खान पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। एसआईटी ने जांच के बाद आजम खान को दोषी माना है। जल्द एसआईटी इस पूरे मामले में एक चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल करेगी। और दिल्ली कूच पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। सिंघू बॉर्डर के पास धरने पर बैठे किसान, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। किसानों पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यूपी में किसान भी आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं मेरठ बागपत में किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया है। किसानों ने मुजफ्फरनगर में भी हाईवे को जाम किया है। गाजियाबाद में सड़कों पर उतर आए हैं किसान और किसान का आंदोलन लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है। और अब लगातार ये जो प्रदर्शन देखा जा रहा है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर के किसान अड़े हुए हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुने, लेकिन अभी ये देखा नहीं जा रहा है कि क्या सरकार की तरफ से अभी इस पूरे वाकया को देखते हुए क्या कोई सामने आता है इनसे बातचीत करने के लिए। ऐसे तो एक हफ्ते का वक्त इन्हें दे दिया गया है, 3 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया उनसे बातचीत करने के लिए। कृषि मंत्री की तरफ से ये तमाम बातें कही गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एक हफ्ते तक ये जो आंदोलन है किसानों की तरफ से, क्या ये लगातार इसी तरीके से बना रहेगा। पंजाब से जो किसान चले हुए थे अपने काफिले को लेकर, अब राजधानी दिल्ली के पास पहुंच गए हैं। तमाम रुकावटों को दूर करते हुए किसान आखिरकार दिल्ली के करीब पहुंच गए हैं। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी है। राजधानी में पुलिस स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की तैयारी में भी जुटी हुई है और इसी के लिए सरकार से पुलिस ने इजाजत मांगी है कि अस्थायी जेल का निर्माण किया जाए। अगर ये प्रदर्शन और भी अधिक मात्रा में उग्र होता हुआ देखा जाएगा तो इसके लिए पुलिस की तरफ से यह भी तैयारी की गई है कि एक तरीके से सरकार से ये अपील की गई है कि अस्थायी जेल बनाई जाए और उसके बाद से अगर ये प्रदर्शन उग्र होगा तो इस अस्थायी जेल में कुछ किसानों को रखा जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता बागपत से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, हम आपसे वहां की स्थितियों के बारे में जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके से किसान धरना दे रहे हैं इस वक्त और किस मांग को लेकर के फिलहाल वो अड़े हुए हैं। जी, हम आपको बता दें कि जो कृषि प्रदेश है उसके लिए दिल्ली के इसके विरोध के लिए आज दिल्ली में रहे थे किसान और दिल्ली और बागपत के होते हुए जो बॉर्डर हरियाणा और ये यूपी को जोड़ता है जो बागपत, उस पर किसान अब बैठ चुके हैं। एक लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है और यहाँ पर देखा जाए तो किसान पूरी तरह से जाम लगा दिया गया है। यहाँ पर किसी भी वाहन को नहीं निकलने दे रहे हैं और देखा जा रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर विरोध हो रहा है किसानों की। अभी यहाँ पर कुछ जो मुसाफिर थे उनके साथ मुंह हाथापाई भी हुई है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे किसानों का एक पूरी तरह से जमावड़ा जुट चुका है और मेरे पीछे एक जाम की स्थिति लगी हुई है। जी विकास, लेकिन जो किसान वहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं और उनके ऊपर क्या अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार कई जगह पे वाटर कैनन का प्रयोग कर रही है, कहीं कहीं पर वो आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये पुल है जो हरियाणा और यूपी से जोड़ा जाता है, आप ये जो किसान है यहाँ पर शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भारी पुलिस की तैनाती की गई है और तैनाती देखते हुए यहाँ पर जो किसानों को रोका गया है, जो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक सिंधु बॉर्डर है जो दिल्ली कूच के लिए वहाँ पर जो किसान जा रहे थे। विकास, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ पर जो किसान मौजूद है वो धरना दे रहे हैं या फिर किस तरीके से यह आंदोलन देखा जा सकता है। जी, मैं आपको बता दूं कि किसान वहां पर बैठे हुए हैं और किसान ये दिखाएंगे, मेरा कैमरामैन दिखाने देगा कि किसान वो पूरी तरह से बैठे हुए हैं। देखिए जी, ये हरियाणा और ये जो यूपी का बॉर्डर है यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। जी विकास, तो क्या वहां पर भी ये देखा जा सकता है कि किसान उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर शांतिपूर्वक तरीके से वो अपना आराम से धरना दे रहे हैं? ये यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान यहाँ पर शांतिपूर्ण से धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस तैनात है, आगे किसानों को जाने नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है विकास, आपके पास लौटेंगे और इस बीच हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव बने हुए हैं। तो ब्रजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं, तो क्या स्थिति इस वक्त वहां बनी हुई है?
देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह की तस्वीर जो किसान है जी। वो किस तरीके से अब रोड को जाम करने के लिए तहसील के बाहर पूरी रोड को जाम करने के लिए किसान इस वक्त पहुंच गए हैं और जो धीमे धीमे किसानों के जुटने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और किसान पूरी तरीके से देखिए रोड जाम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जी। बात यह है कि ये ट्रैक्टरों को लाने का, ये ट्रैक्टरों को सड़कों पर लाने का जो काम है वो शुरू हो रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखाए किस तरीके से ये मोदी नगर मेरठ का पूरा हाईवे है और इसको जाम करने की मोदी नगर पूरा ये रोड जाम करने की तैयारी। अब देखिए सड़कों पर किसान बैठने लगे हैं। सबसे बड़ी तस्वीर देखिए, पूरे ट्रैफिक को रोकने की तैयारी को रोक दिया गया है और अब किसान सड़कों पर बैठ गया है। आप ये देखिए किस तरीके से सामियाना बिछा करके सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। एक तरफ किसान पूरी तरीके से, ये देखिए ये ट्रैक्टर को लगा करके सड़कों पर एक ट्रैक्टर को लगा दिया गया ताकि जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो आप धीमे धीमे आप देखिए उत्तर प्रदेश में खास करके किसानों की जो तस्वीर कमोबेश कुछ उसी तरीके से तब्दील होती जा रही है। आप देखिए बाकायदा गाड़ियों को रोक दिया गया है, ट्रैक्टरों को लगा दिया गया और पीछे भारी तादाद में आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा किसान तैयार हो रहा है पूरी तरीके से रोड को जाम करने के लिए। देखिए सामियाना बिछा दिया गया है, सामियाना बिछा करके ये सड़कें जाम करके। ब्रजेश जी एक सवाल यहाँ ब्रजेश जी एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या किसानों के पास कहा जा रहा है कि कई राज्यों के किसान ऐसे हैं जो अपने साथ महीने भर का राशन साथ लेकर के आए, तो क्या गाजियाबाद में भी ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिल रही है कि किसान राशन के साथ वहां पर पहुंचे हुए कि अगर उन्हें लंबे समय तक धरना देना पड़े तो वो तैयार है? उसकी कोशिश ये ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की, दूसरे साइड से ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जा रहा है और ये जो मेन सड़क है इस मेन सड़क को फिलहाल किसानों ने जाम कर दिया है। आपको तस्वीर देखिए, आपको तस्वीर दिखाया धीमे धीमे किसान एकत्र हो रहा है लेकिन ये पूरा रोड जाम कर दिया। पीछे आप देखिए भारी मात्रा में फोर्स अभी किसानों के पीछे अभी किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को आक्रोशित ना किया जाए, वो उनको नाराज किया जाए। इसीलिए प्रशासन समझा बुझा करके उन्हें सड़क से अलग करने की कोशिशें कर रहा है और ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ट्रैफिक उसको बहाल किया। फिलहाल ट्रैफिक को रोका गया है, पूरी रोड को किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली लगा के। हम आपको जरा यहाँ दूर से तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह का ये पूरा नजारा इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए बाकायदा ये गाड़ियों को लगा करके जो है ट्रैक्टर ट्रालियों को लगा करके रोड को जाम कर दिया गया है और दूसरी तरफ आपको आरपीएफ लोकल पुलिस के जवान आपको बाकायदा दिखाई देंगे। तो ये पूरा इस वक्त का मोदी नगर के तहसील कर जा रहा है। देखिए आरपीएफ को आगे भेजा जा रहा है, आरपीएफ को आगे भेजा जा रहा है, पूरी आरपीएफ की जो टीम है। आप देखिए धीमे धीमे पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है और ये वो तस्वीर है जो अब मेरठ और मोदी नगर ये पूरे बॉर्डर पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर से भी जो टिकैत ग्रुप जो भारतीय किसान यूनियन का एक तरह से हेडक्वार्टर इस वक्त मुजफ्फरनगर है, राकेश टिकैत नरेश टिकैत की वजह से, और वहां से भी किसान मूवमेंट करेंगे तो इसी रास्ते से दिल्ली के लिए जाएंगे और इसी को लेकर के इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निगहबानी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की है। सुरक्षा कर्मी तैनात है। फिलहाल सड़क को जाम कर दिया गया है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए हैं और सड़क को जाम कर दिया गया है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कहते हैं कि जब किसानों का हुक्का जहां चलने लगता है वो वहां से हिलते नहीं है। तो देखिए ब्रजेश जी एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या इस वक्त जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब ब्रजेश जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
ब्रजेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लेकिन यहाँ किसानों पर के भी पास ही चलना चाहते क्या हैं। किस एक चीज जी कहते हैं, किसानों का हुक्का पानी जहां रख गया वो वहां बैठ गए। आप लोगों ने यहाँ हुक्का पानी रख दिया, कब तक रहने वाले हैं? अनिश्चितकालीन रहेगा हमारा, जब तक ऊपर से आदेश नहीं होएगा हाईकमान का हमारा, जब तक अनिश्चितकालीन रहेगा। यहीं रहेंगे, ना जाएंगे, ना यहीं खाएंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं सब यहीं रहना पड़ेगा। कब तक रहना? क्या कोई अनिश्चित काल है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं होंगे, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। यहीं बैठे रहेंगे। हाँ। एक चीज बताइए तिलक जी, आप लोगों ने रोड जाम कर दिया, बैठ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप लोग आगे का प्लान क्या है, क्या डिमांड है, किस तरीके से? कृषि मंत्री भी लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो है 3 दिसंबर को सारे किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। उसके सरकार है, झूठे हैं ये थे। पहले मीटिंग बुला ली, वहां सचिव बैठा दिया, आप भाग गया पता नहीं कहां। सचिव से क्या किसान बात करेगा? करना है तो मंत्री से करेगा। वो तो सचिव को बैठा दिया और आप भाग्य। आप कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, वो भी 3 तारीख में। किसान सड़कों पे मर रहा है, पानी मार रहे हैं उसमें उसमें भी इतनी सर्दी है, सर्दी में भी पानी मार रहे हैं और कह रहा है 3 दिसंबर को हम मीटिंग करेंगे। इंतजार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे इंतजार, जब हम घर से निकल ही आए? इंतजार किस बात का है बताओ? मैं ये कह रहा था, किसान दिल्ली आ रहा है, इसमें कौन सा बलात्कार कर रहा है, कौन सा अपराध कर दिया, क्यों पानी मार रहे हो, क्यों रोक रहे हो? दिल्ली हमारी नहीं है क्या? ये सरकार मुठमर्दों की सरकार है, फर्जी आदमी है सब। कृषि मंत्री फर्जी, इस देश का प्रधानमंत्री फर्जी, और ये नकली बात करके सरकार बना ली है इन्होंने। किसान की समझ में बात आ गई है, इनका इलाज जनता खुद ही कर देगी। आप लोग देखिए, यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं। एक चीज ये बताइए, आप लोगों का विरोध किस बात का? कृषि बिल को लेकर के आपत्तियां क्या क्या है? हमारा कृषि बिल के लिए विरोध है। कृषि बिल में जो ये 3 कानून लाए हैं, किसानों के विरोध में है तीनों कानून। इसमें जो है ये एमएसपी नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ा रहे, और एमएसपी की खरीद, जो एमएसपी हमारी सुनिश्चित है उस पर खरीद नहीं हो रही। गेहूं का रेट है 1945 रुपए, गेहूं चल रहा 1500 रुपए, धान का रेट है 1888 रुपए, खरीदा जा रहा 1011 रुपए। किसान को तो लुट्टा जा रहा। किसान का कोई भी सरकार देख नहीं रही है किसान को, ना किसान का दुख देख रही, ना दर्द देख रही। किसान का जो जमीन है बैंकों में गिरवी लड़ाई किस तरीके से कहां तक ले जाना चाहते हैं? आर पार की लड़ाई रहेगी जी, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जाम रहेगा। जिस समय 3 साल का हिसाब दिया मोदी ने, किसानों को उठा दिखा दिया, हम उखाड़ फेंक देंगे साले को। आई समझ में? ये पूरा आइडिया मेरे पास रखा है, जो नहीं झूठ बोल रहा हूँ मीडिया वालों को, तुम्हार जैसे का। हम इसके अंगूठे को उखाड़ के मुंह में दे दे या चूतों में दे दे सके मोदी के। देखिए, ये किसानों का आक्रोश है। इस वक्त किसान खासे आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को समझाने बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सरकार के लेवल पर भी बातचीत की जा रही है, जिला प्रशासन के लेवल पर भी बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक की जो बातचीत है वो लगभग बेनतीजा रही है। और यही वजह है कि किसानों के जो आक्रोश है, किसानों का जो विरोध है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मोदी नगर तहसील के बाहर जो मेरठ मोदी नगर मार्ग है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहां से ट्रैफिक को पुलिस डाइवर्ट कर रही है, और अब ये पूरा प्रतिशोध, ये पूरा जो आक्रोश है, ये किस रूप में तब्दील होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ब्रजेश जी, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 3 दिसंबर का जो तारीख कहा गया है कि कृषि मंत्री किसानों से बातचीत करेंगे, तो ये जो 1 हफ्ते का वक्त है, इस 1 हफ्ते के वक्त तक क्या यूं ही सड़कों पर किसान धरना देते रहेंगे और उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आने वाला? देखिए, किसान झुकने को तैयार दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का किसान अभी तक काफी हद तक संयमित था और इंतजार कर रहा था कि शायद इसको लेकर के कोई ठोस रणनीति सरकार बनाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने न कोई रणनीति तैयार की और ना ही कोई एक्शन प्लान सरकार का देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कृषि बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से जो आग धीमे धीमे धधक रही थी, अब वो ज्वालामुखी में तब्दील हो रही है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले तो 26 और 27 महज 2 दिनों का ये समय निर्धारित था कि 26 और 27 को किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में बैठेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन जिस तरीके का एजिटेशन देखने को मिला है, जिस तरीके से पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर
रोकने की कोशिश की गई है। दिल्ली में लगातार विरोध बढ़ रहा है, उसके बाद से अब इस बात की संभावनाएं बेहद अहम है कि चौतरफा जो किसानों का विरोध है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी ब्रजेश जी, यहाँ एक और सवाल है आपसे कि क्या जो अस्थायी जेल बनाने की घोषणा की जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार से इस बात के लिए इजाजत मांगी जा रही है पुलिस की तरफ से कि अगर ये प्रदर्शन और इसी तरीके से उग्र होता रहा है और भारी मात्रा में किसान वहां पहुंचते हैं तो अस्थायी जेल बनाया जाए और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाए, इन किसानों को वहां पर डाला जाए, तो इसको लेकर के किसान का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं किसान? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो अस्थायी जेल इसका कोई विकल्प है और ना ही इस तरफ सरकार को जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है सरकार को विकल्प की तरफ जाना चाहिए। और विकल्प क्या है इसके लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि बल प्रयोग करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर प्रतिरोध देखने को मिला, उसके पीछे की वजह यही थी कि पुलिस ने बलपूर्वक किसानों को वापस लौटाने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर बेहद ही संवेदनशीलता के साथ चीजों को टैकल किया जा रहा है और किसानों के साथ लगातार निगोशिएट किया जा रहा है। किसान नेताओं से बातचीत की जा रही है, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, व्यवस्थाओं की बात करें तो एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ आपको बाकायदा बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे। तो इंतजामात तो देखिए पुख्ता है कि किस तरह की जो भी स्थिति बनेगी उस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो दो तरफा जब चीजें होती हैं तो उसे बीच का कोई रास्ता निकलता है और बीच का रास्ता निकालना ही बुद्धिमानी है। और यही वजह है कि आप देखिए, पहले टिकैत ग्रुप को 11 बजे मुजफ्फरनगर से मूव करना था, लेकिन उसके बाद वो समय बढ़ा करके 2 बजे किया गया और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 4 बजे कर दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि बैक ऑफ द कर्टेन बातचीत चल रही है किसान संगठनों के नेताओं के साथ और कोशिश ये की जा रही है कि इस एजिटेशन को न्यूट्रलाइज किया जाए किसी तरीके से। और ज्यादा से ज्यादा किसान नेताओं के साथ प्रशासन इस समय बातचीत कर रहा है और उन्हें समझाने बुझाने की कोशिशें भी कर रहा है। अब ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी देखना होगा, लेकिन फिलहाल किसानों ने अपनी एक तरह से हुक्का पानी रख करके उन्होंने सड़क जाम कर दिया, बाकी गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो ट्रैफिक है वो ना निकल पाए। और धीमे धीमे देखिए पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ट्रैफिक अब जाम होना शुरू हो गया है। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो रोक दी गई हैं, प्रशासन एम्बुलेंस तक फंसी। अब देखिए, एक जरा इस तस्वीर को आपको दिखाता हूं। दरअसल ये ड्रॉबैक है इस तरह के एजिटेशंस का। एक एम्बुलेंस यहां पर फंसी हुई है और चूंकि पूरी ट्रैफिक जाम है और यहां एम्बुलेंस फंसी हुई है, तो ये एक इसी तरीके से जैसे प्रतिरोध बढ़ेंगे तो इस तरह की तस्वीरें आपको आम होंगी, दिखाई देंगी। ये कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना का पीरियड है और ऐसे में तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन ये एम्बुलेंस, इस पर देखिए, संभवतः कोई मरीज है, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। एक चीज ये बताइए, क्या मरीज को लेके जा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं जी, मरीज को छोड़ के आए हैं। मरीज को छोड़ के आए हैं जी। तो वो अस्पताल जाएंगे जो है, तो अगला मरीज को फिर लाना होगा। हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर से फंसे हो यहाँ पे कम से कम आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया जी। आप देखिए, ये मरीज को छोड़ करके आ रहे हैं। अब इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगभग आना शुरू हो जाएंगी और इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द सोचना होगा। ये देखिए, एक एम्बुलेंस वहां से, एक एम्बुलेंस को वहां डाइवर्ट किया जा रहा है, ये एक एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है। फिलहाल किसान एम्बुलेंस को निकलने देने के लिए तैयार हो गए और एम्बुलेंस, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं पर किसी तरह का अवरोध न पड़े। देखिए, किसानों ने बाकायदा रास्ता दिया है ताकि एम्बुलेंस निकाली जा सके। जो है ये मानवता का परिचय किसानों की तरफ से भी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन किसानों के साथ लगातार निगोशिएट कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है और यह भी कोशिश कर रहा है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उस पर कोई भी किसानों के इस पूरे प्रतिरोध का कोई असर ना पड़े। तो ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो ठीक है ब्रजेश जी, आपके पास लौटेंगे हम, और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जगह जगह से दिखाने की कोशिश करें और स्थितियां भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से धरना देने के लिए आप सड़क जाम करने पर उतर आए हैं किसान। तो वहीं हम आपको ये भी अब लिए चलेंगे बागपत और विकास शर्मा से जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां की क्या स्थितियां हैं।
विकास, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि कई राज्यों में ये देखा गया है कि किसान 1 महीने का राशन पानी अपने साथ लेकर के आए हुए कि अगर उन्हें 1 महीने तक यहाँ पर धरना देने के लिए बैठना पड़े तो वो बैठने को तैयार है। तो क्या वहां पर भी ऐसी कोई स्थिति देखी जा सकती है? जी, हम आपको बता दें कि जो ये हरियाणा और यूपी का जो बॉर्डर है, इस पर पूरी तरह से किसान बैठ चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा किसानों की संख्या बढ़ने लगी है और देखा जा रहा है पूरी तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है और शादियों का सीजन चला हुआ है। यानी कि जो बारातें हैं उन्हें भी रोका जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से किससे अनुरोध करा जा रहा है तो बारातों को भेजा जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जाम है और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मेरे पीछे जाम है और यहाँ पर भारी भीड़ हो चुकी है और किसानों की संख्या इस टाइम बढ़ चुकी है। जी विकास, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए और ये आप जानिए उनसे कि क्या उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस जाम की वजह से। मेरे साथ इस टाइम एक किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा विजय पोला, गाँव सबका, जिला बागपत है। आप यहाँ पर कब जब तक हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जब तक हम जाम लगाओ रहेंगे, हम जाम नहीं खोल देंगे। मतलब हमारा किसान निकलना आजाद हो रहा है, पैसे हमारे किसान के नहीं मिल रहे, गन्ना हमारे नहीं, गेहूं हमारे नहीं बोझ जा रहे, किसान अपनी समस्या लेकर जा रहा है, उस समस्या को भी रोक कर लग रहे। तरीका तो थोड़ा है, बुझिए समस्या तो हमें करेगा, समस्या को कौन का सुनने वाली कोई बात है नहीं किसी की, होना चाहिए सभी कर ली बस समस्या बैठ के लो, समस्या सुन के हमारे ऊपर का आदेश है ठीक है करके भाई तुम भी किसानों की मदद करो, सबकी उस मदद में हम जो किसान की मदद में वो कर रहे हैं हम भी पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ थोड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश ऑर्डर हो रहे सारे पर। इन किसानों को मैं पानी मारेगा नहीं, क्या गलती थी किसानों की, अपनी जायज मांग के लिए मांगने लग रहे पानी में, पानी उसकी मांग के उठार करने की जरूरत थी, बैठ के समझाते अधिकारी उनके वहां के जिले गए, जहाँ के जिले रोक के गए, तू ऐसा क्यों करा जा रहा, बहुत गलत करा जा रहा है किसानों के लिए। और जो किसान के लिए गलत करा जा रहा है तो बता क्या होगा, पब्लिक तो सड़क को उतरेगी। हम तो किसानों को बैठकर समस्या सुनो, जो कुछ समस्या उनकी हल करवाओ। विकास, हम आपसे चाहेंगे जो लोग इस वक्त जाम में फंसे हुए हैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानिए कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जी, मैं आपसे अभी इस वक्त जो ये हरियाणा का पुल है जो यूपी और बागपत को जोड़ता है, इसमें मेरे साथ एक यात्री है जो मेरे साथ इस टाइम खड़े हुए हैं कि उनसे कैसे लग रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम सोनू। सोनू, आप कहाँ से आए हो? कहाँ जाना चाहते हो आप? बागपत जाने का। तो आपको रोका गया है, क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ पर? बहुत खराब स्थिति लग रही है। आप देख रहे हैं कि यात्री पूरी तरह से यहाँ पर रोके जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि किस तरह से यहाँ की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है और किसान पूरी तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और किसी भी यात्री को यहाँ पर से जाने नहीं दे रहे हैं। जी ठीक है विकास, हम आपके पास लौटेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस बीच मुजफ्फरनगर से सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, हम आपसे मुजफ्फरनगर की भी स्थिति जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है। नगर के NH 58 पर किसानों ने जाम लगा दिया है। नावला कोठी यहाँ पर एक जगह पड़ती है, वहाँ पे किसान जो है सड़कों पे बीच में ही आ चुके हैं और हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या है, बताइए क्या समस्या है। केंद्र द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उनके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन और हमारे जो राज्य के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है और अभी अनिश्चितकाल के लिए हमें सभी आए हुए हैं पूरे यूपी में सपन किए हुए। कब तक चलेगा ये धरना? अभी इसका जैसे समय बीतेगा उसके बाद में जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा। क्या मांग है आपकी? क्या मांग हमारी यही है कि जो 103 बिल वापस हो और उसके साथ में जो अभी MSP इन्होंने तय किया है उस MSP का ये मतलब उसका एक अध्यादेश ये लाया जाए कि इससे हम पे खरीद नहीं हो। तो आप बताइए कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? तो किसानों का कहना है कि जैसे ही ऊपर से आदेश होगा उसी का ये पालन करेंगे और जो 3 बिल ये लाए हैं वो काला कानून है, किसानों के विरोध में। सचिन, तो क्या हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो किसान वहां पर मौजूद है और लगातार अगर जो सरकार में जो सत्ता पर बैठी हुई है उनका ये कहना है कि ये जो किसान बिल उन्होंने पेश किया है वो बिल्कुल भी इनके विरोध में नहीं है, तो किसानों को ऐसा आखिर क्यों लग रहा है कि ये बिल कंप्लीटली इनके विरोध में है? देखिए, किसानों का कहना है कि ये किसान हित में बिल है ही नहीं और
पता नहीं किस बात को लेके सरकार ये बिल लाई है। और सचिन, ये कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप किसानों से बातचीत करके पूछे। अब बताइए बिल में किस तरह से किसानों के विरोध में क्या है? जिस तरीके से मंडियों को खत्म करा जा रहा है और एमएसपी घोषित नहीं किया जा रहा, एक मिनिमम प्राइस पे जो है सरकार अध्यादेश लाए और एक कानून बनाए, वो कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक ला दिया गया है बिल। अब इसमें क्वालिटी और उसके ऊपर होगा, इसमें खाद और बीज और जो उसके अंदर दवाइयाँ लगनी है वो उसके लिए एक डीलर तय किया जाएगा, वो डीलर उनके लिए देगा। उसमें किसान का वो नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब किसान की फसल तैयार हो गई, खराब हो गई, तो वहाँ जी उन्होंने एक रेट निकाला है कि हम कम से कम किस रेट पे लेंगे। मान लीजिए खराब गेहूँ है तो उन्होंने कह दिया 600 रुपए पे लेंगे। अभी एमएसपी क्या है 1800 रुपए। अब वो 600 रुपए पे उसकी क्वालिटी चेक होगी। जब हम किसान लेके जाते हैं तो उसी गेहूँ की क्वालिटी चेक होगी। जब क्वालिटी चेक होगी तो अब किसान तो वहाँ क्वालिटी चेक करने में है नहीं। ठीक है सचिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपके पास जल्द लौटेंगे। अतुल शर्मा, कृष्णा त्यागी और ब्रिजेश श्रीवास्तव, विकास शर्मा, सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास जल्द लौटेंगे। आप बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि किस तरीके से पंजाब और हरियाणा के बाद अब यूपी में भी किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यूपी के कई शहरों में किसानों ने कई हाईवे को जाम कर दिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। दिल्ली के हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के रास्ते हरियाणा होते हुए किसान पहुंच चुके हैं और जहां पर ये किसान अभी हजारों की संख्या में हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ये लोग आंदोलन करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और किसानों को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती यहां की जा चुकी है। पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा बंदोबस्त किया गया है। बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसान और दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। आंदोलनकारी भी पुलिस प्रशासन द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोलों को उठाकर फेंक रहे हैं। हालांकि आंसू गैस के जो गोले किसानों पर छोड़े जा रहे हैं, अब इसको लेकर के किसान भी अपनी तरफ से चुप नहीं बैठ रहे हैं और इसी वजह से प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी अब उतार दिया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अब इस पूरे प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं। आंसू गैस के गोले लगातार पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। हालांकि आंसू गैस छोड़ने के बाद आंदोलनकारी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कुछ पीछे हटे, लेकिन अभी भी दिल्ली में घुसने की कोशिश पूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच किस तरह का रास्ता सरकार निकालती है, या फिर क्या यह आंदोलन शांत होता है या फिर इसके बाद और भी अधिक मात्रा में उग्र होता हुआ देखा जाएगा। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से और दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों का यह आंदोलन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यही कोशिश की जा रही है कि किसानों को किस तरीके से पीछे हटाया जा सके। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस बातचीत करने की भी कोशिश कर रही है और इस बीच में कई राज्यों के बॉर्डर पर यह भी देखने को मिला कि पुलिस और किसानों के बीच में हल्की फुल्की झड़प हुई है, जिसके बाद से पुलिस यही कोशिश कर रही है कि समझा बुझाकर किसानों से बातचीत करके उन्हें पीछे हटाया जाए, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कब वो दिल्ली पहुंच सके। दिल्ली कूच के लिए निकले हुए हैं किसान, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और सरकार से अपनी मांगों को रखकर बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से 3 दिसंबर का वक्त उन्हें दिया गया है। कृषि मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को वो किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन किसान यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर 1 हफ्ते का ये जो गैप उन्हें दिया गया है, ये गैप उन्हें क्यों दिया गया है? आखिर इस बीच में कृषि मंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे, उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? और 3 दिसंबर यानी 1 हफ्ते का ये जो लंबा समय है, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या 1 दिसंबर तक, ये जो 3 दिसंबर तक की तारीख कही जा रही है बातचीत करने के लिए, दिन निर्धारित किया गया है, तो क्या 1 हफ्ते तक इसी तरीके से ये आंदोलन चलता रहेगा या फिर शांति देखी जाएगी? और दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली है। सिंघू बॉर्डर के पास धरने पर बैठे हुए हैं किसान। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी किसानों पर छोड़े हैं। यूपी के किसान भी अब इस आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ बागपत में किसानों ने हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर रखा है। किसानों ने मुजफ्फरनगर में भी हाईवे जाम कर दिया है। गाजियाबाद में भी सड़कों पर किसान उतर आए हैं और अपनी मांगों को लगातार लेकर के अड़े हुए हैं किसान और धरना दे रहे हैं
और अब हाईवे को जाम करते हुए नजर आ रहे हैं किसान। जिस तरीके से यह देखा जा रहा है कि हाईवे को किसानों की तरफ से जाम किया जा रहा है, तो वहां पर जो आम जनमानस है वो भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहे हैं। लंबा जाम देखा जा सकता है हाईवे पे, और जिस तरीके से सड़कों पर ये किसान बैठे हुए हैं, हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि सड़कों पर बैठे हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हाईवे जाम हो रहा है, और ये 3 तस्वीरें अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंघू बॉर्डर की पहली तस्वीर, मेरठ से दूसरी तस्वीर और गाजियाबाद की तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तमाम जानकारी हम पहुंचाते रहें, और ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जहां पर भारी मात्रा में किसान वहां पर पहुंच गए हैं, और वहां पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों को पीछे हटाने का, बातचीत करने का प्रयास भी यहां पर पुलिस कर रही है। दूसरी तस्वीर मेरठ से हम आपको दिखा रहे थे, और गाजियाबाद की तीसरी तस्वीर थी, जहां पर लगातार किसान कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली कूच कर सके और अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार उनकी आवाज को सुने। लेकिन यहां पर तमाम प्रयास पुलिस की तरफ से भी किए जा रहे हैं, और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, यूपी तक के किसानों का दंगल भी अब देखा जा सकता है। कितनी तरीके से ये देखा जा रहा है कि कई राज्यों के बॉर्डर पर किसान लगातार उग्र प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बागपत से विकास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, इस वक्त जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, कई राज्यों पर देखा जा रहा है कि प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वहां पर भी ऐसी कोई स्थिति इस वक्त उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है? कि मैं आपको बताऊं कि बागपत से जो हरियाणा का बॉर्डर जोड़ा है, इसको इसी पुल पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और इसी पुल पर किसानों ने इस टाइम धरना प्रदर्शन किया हुआ है। देखा जाए कि मेरे ही पीछे एक पूरी तरह से बरात को रोका गया है, और किसी तरह से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान आना जा चुके हैं, और यहाँ पर अपने खाने की व्यवस्था अपने साथ लेकर आए हुए हैं। और बता दें कि खाना पूरी तरह से इससे बनाना चालू कर दिया है। पूरी तरह से यहाँ पर जाम लग चुका है, एक लंबा जाम की स्थिति यहाँ बन चुकी है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक सिंधु बॉर्डर है, और सिंधु बॉर्डर पर किसान यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन भारी फोर्स यहाँ पर तैनात है, लेकिन ये पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। जी विकास, कोरोना काल भी चल रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ कितना हो रहा है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई देखी जा सकती है? जी मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल का वक्त है यहाँ पर, और कोरोना काल को देखते हुए अपने तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में कर किसानों की विनती कर रहे हैं कि हमें अपनी जगह पर पहुंचाने, लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसान पूरी तरह से अपनी मांगों पर अटे हुए हैं, और किसी तरह से भी नहीं दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हम तक की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।